नमस्कार। GGIC बनभूलपुरा के यूट्यूब चैनल में मैं नीतू रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 5 सितंबर का वह दिवस जिसे हमारा पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस जन्म दिवस है महान शिक्षाविद, भारत के एक विद्वान राजनयिक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। उन्होंने यह दिवस शिक्षकों के लिए समर्पित किया है। आज का यह दिन हमारे विद्यालय में हर वर्ष की भांति अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रवक्ता हिंदी डॉक्टर यास्मीन शबाना मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य महोदया तथा समस्त विद्यालय परिवार के द्वारा माननीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी की चित्र के अनावरण के साथ किया गया। समस्त विद्यालय परिवार ने महान शिक्षाविद को उनके जन्मदिवस के इस शुभ अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया और उनके विशिष्ट कार्यों को याद किया। हमारे विद्यालय में पूर्व में कार्यरत श्रीमती प्रेम पांडे मैम और कुमारी हेमा मैम की हमारे विद्यालय से स्थानांतरित होने के कारण आज उनका विदाई समारोह भी शिक्षक दिवस के साथ साथ ही विद्यालय में मनाया गया। शिक्षक दिवस समारोह के प्रति सभी छात्राओं में अत्यंत ही उत्साह भी देखने को मिल रहा था। शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं मेरी प्यारी सभी छोटी व बड़ी बहनों, आज मैं आपके सामने टीचर्स डे पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ टीचर्स डे की। ज्ञान की बातें जो सिखलाता है गुरु हमारा वह कहलाता है। ज्ञान दीप की ज्योति देकर अंधकार को दूर भगाता। संस्कार सिखलाए गुरुजी, बड़ों का मान बतलाए गुरुजी। अनुशासन भी वो सिखाते, त्याग समर्पण वह बताते। उनकी ताकत होती कलम, कलम नहीं किसी से कम। विद्यालय है घर जैसा, हम सब अनेक बच्चों जैसे। एक साथ रहना बताए, सबको स्नेह सिखलाए। उनके चरण कलम को मैं शत शत नमन करती जाऊं। ज्ञान दीप की ज्योति लेकर उनका मैं गौरव बन जाऊं। छात्राओं ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा कविता आदि के माध्यम से अपने भावों को प्रदर्शित किया। पता है कि शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते शिक्षक के बिना। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इस देश को सिर्फ 3 व्यक्ति बदल सकते हैं, एक माता पिता, एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यार्थी। और जैसा हम सभी लोगों को पता है, हमारी भविष्य की नींव इन्हीं शिक्षकों पर टिकी होती है
जो हमारे भविष्य को इतना उज्जवल बनाते हैं। घर से स्कूल तक के दायरे में जो हम इतना सेफ फील करते हैं, स्कूल में आके जो हमें ऐसा प्रांगण प्राप्त होता है, ये सभी हमारे शिक्षकों द्वारा ही होता है। अब मैं आप सभी के समक्ष एक टीचर्स के लिए सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आए। प्लीज आप लोग अटेंशन दें और बातें ना करें प्लीज। शुक्रिया 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 है आज हम जो भी है आपकी ही बदौलत है। आज हम जो भी है आपकी ही बदौलत, आपकी ही वजह से हम यहाँ। शुक्रिया 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 है आज हम जो भी है आपकी ही बदौलत, आपके इस समर्पण को सलाम। शुक्रिया शुक्रिया हाथ थाम के आपने हमको सब है सिखाया। हाथ थाम के आपने हमको सब है सिखाया। माफ की गलतियां हैं जब भी मैं लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 आपके ही तो होने जो दिल में है थोड़ी आहट। आप ही के तो होने जो दिल में है थोड़ी आहट, आपकी ही वजह से हम यहाँ। शुक्रिया। हमारे शिक्षक दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एडवोकेट श्री बिष्ट जी तथा श्री साकेत अग्रवाल जी, प्रबंधक BLM अकेडमी हल्द्वानी के थे। विद्यालय परिवार आपके आगमन से अनुग्रहित हुआ। शिक्षक दिवस समारोह का विधिवत शुभारंभ विशिष्ट अतिथि तथा मुख्य अतिथि महोदय के विद्यालय आगमन के पश्चात माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। हमारे सभी अतिथियों ने माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा हमारे महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र के समक्ष
श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर माँ से कार्यक्रम की सफलता की कामना की। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि तथा मुख्य अतिथि महोदय का आदरणीय प्रधानाचार्य मैम के द्वारा बैच अलंकरण कर विद्यालय में स्वागत किया गया। डॉक्टर यास्मीन शबाना मैम ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। 1888 को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव के स्कूल से हुई। आपके पिताजी आपके साथ ये चाहते थे कि आप आगे चलकर के पढ़ाई ना करें, लेकिन आपने फैसला किया कि आप आगे अपनी पढ़ाई सुचारू करेंगे और आगे की पढ़ाई के लिए आप क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास पहुंचे। मद्रास से ही आपने आगे की शिक्षा ग्रहण करी, उच्च शिक्षा वहीं से ली। आपने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा हासिल की। आप एक बहुत बड़ी दार्शनिक, विधिवेत्ता और साथ ही साथ एक ऐसे विचारक थे जो समाज में हिंदू दर्शन के द्वारा क्रांति लाना चाहते थे। आपकी सोच में पश्चिमीकरण था। आप पश्चिमी साहित्य को भारतीय हिंदू दर्शन के साथ मिलाकर समाज को आगे बढ़ना देखना चाहते थे। इसीलिए आपने दर्शन को अपने जीवन में भी लागू किया। आपने लोगों से अपेक्षा की कि वो इस दर्शन को समझे और इस दर्शन के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाए। जिस कॉलेज से आपने अध्ययन किया था, सर्वप्रथम शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपको मद्रास के उसी क्रिश्चियन कॉलेज में
व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए गए, लेकिन आप केवल व्याख्याता बनकर के वहाँ नहीं ठहरे। आपने दर्शन शास्त्र में आगे चल करके पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद आप प्रेसिडेंसी कॉलेज आए। तमिलनाडु के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कुछ समय आपने कार्य किया। उसके पश्चात फिर आपको रेसिडेंसी कॉलेज की तरफ को अपना रुख करना पड़ा। आपने रेसिडेंसी कॉलेज में भी व्याख्याता के रूप में कार्य किया, लेकिन अभी आपकी यात्रा जो थी विराम नहीं ले रही थी। अभी ये यात्रा आपकी रुकी नहीं थी। उसके पश्चात आपने रुख किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। भारत का जाना माना कॉलेज है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो विश्वविख्यात विद्यालय है। बीएचयू में जिस समय आपने कार्यभार संभाला, उस समय बीएचयू तथा ब्रिटिश भारत के अधीन हुआ करता था और ब्रिटिश सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप वहाँ पर रहकर कार्य करें, क्योंकि आप एक कार्य जो कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नींव को डगमगा रहे थे और अंग्रेज इस विश्वविद्यालय की नींव को हिला देना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने जो इसको दी जाने वाली ग्रांट थी, उस ग्रांट को बंद कर दिया, लेकिन आप कभी नहीं रुके। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जेलों में तब्दील कर देना चाहा। आंदोलनकारियों के तौर पर बीएचयू विश्वविद्यालय को अंग्रेज चाहते थे कि आंदोलनकारियों के लिए कैद खाना बना दे, लेकिन आपको मंजूर नहीं था कि आप बच्चे यार मैं हट शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर पीटीए जीजीआईसी बनभूलपुरा के समस्त पदाधिकारियों ने विद्यालय के समस्त शिक्षिकाओं तथा कार्यालय स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सभी प्रशस्ति पत्र हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों के द्वारा सभी को प्रदान किया गया। सीखने का मौका होता है। ये चीज़ें आपको एक डिसिप्लिन, मोटिवेशन और एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ सिखाती है, जो आपको हमने भी जैसे आप बैठे हैं, हम भी किसी समय बैठे, आपकी प्रधानाचार्य भी ऐसी स्थिति में गुजरी होंगी, उन्होंने भी
गर्मियों में भीड़ में बैठ के अपने टीचर्स को सुना होगा और मनी है उस समय जिस समय आप बैठे हैं आपको फीलिंग होती है कि ये क्यों हो रहा है, हमको गर्मी लग रही है, पर ये कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन देता है, आपको एक समाज में रहने के लिए किन किन परिस्थितियों की सामना है वो आपको एक अभी से आपको तैयार करता है कि हर तरह की परिस्थिति होती है। तो मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में को एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। टीचर्स डे आप सबको मालूम है, अभी आपकी मैम जासमीन नाम है उनका, उन्होंने आपको टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 में जन्मे। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति। हम जनरली कहते हैं कि वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, पर वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, बाद में राष्ट्रपति बने। उन्होंने वो एक टीचर थे पेशे से, तो उन्होंने जो समस्याएं और एक समाज के लिए, एक बच्चों के लिए, एक टीचर्स के लिए जो काम किया, तो उनके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये सब आप सब जानते हैं, भली बात इसमें बहुत ज़्यादा क्या है। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य और आप सभी स्टाफ, मीडिया के बंधु सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं टीचर्स डे मनाने के लिए, ये तो आप लोगों को सुबह से जानकारी हुई गई है और हम इसे क्यों मना रहे हैं ये भी आप लोगों को पता चली गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में वो राष्ट्रपति बने, उनके जन्मोत्सव के उस पर हम ये मनाते हैं। उनके शिक्षकों, उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए उनके शिष्यों द्वारा किया गया, उनके प्रति जो उनके शिक्षकों को, उनके शिक्षार्थियों द्वारा ये प्रण लिया गया था कि हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, अगर आपको ये मेरा जन्मदिन मनाना है तो आप इसको मेरे जन्मदिन के लिए नहीं बल्कि से अध्यापकों के सम्मान के लिए मनाएं। तो मेरा ये कहना है कि आप कल को इस विद्यालय से पढ़ के आप जाएंगे, अलग अलग फील्ड में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अपने इन शिक्षकों को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप जो शिक्षा लेके जाएंगे वो आपके जीवन में आगे बहुत काम आएगी और आप यहाँ से निकल के अपनी मंजिल को पाएंगे। तो इसलिए शिक्षकों का महत्व बहुत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता आपको जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक जो है आपके भविष्य को तय करता है, वो आपको एक दिशा देने का काम करता है, वो आपको आपके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक का जीवन में बहुत महत्व है। और ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मनभूलपुरा के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री अग्रवाल सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बिष्ट जी एवं हमारे मंचासीन समस्त अतिथिगण, हमारी शिक्षिकाएं, हमारे कार्यालय कर्मचारी, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे बच्चे एवं हमारी भोजन माताएं, आप सभी को मैं आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और मैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चरणों में शत नमन करती हूँ कि आपके द्वारा शिक्षक, आपने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। इससे ही ये विदित होता है कि आपके जीवन में शिक्षा का कितना महत्व रहा है। बच्चों, असली शिक्षा क्या है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी का ये कहना था कि अंत में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप एक अच्छे इंसान बन सके, आप एक परोपकारी इंसान बन सके, आप सहृदयी इंसान बन सके।
शिक्षा मात्र डिग्रियों को हासिल करना नहीं है। डिग्रियां हासिल करना मात्र एक कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना है। यदि आपके अंदर ऐसे गुण हो गए जिसमें आप दूसरों की सेवा करना, परोपकारी होना और जो भी ऐसी चीजें जिसके द्वारा आप किसी दूसरे का अच्छा कर सकते हैं, ये गुण यदि आपके अंदर आ गए तो वास्तव में आप शिक्षित हैं। और उनके इन्हीं भावनाओं के कारण हम सभी उनको शत नमन करते हैं, क्योंकि एक विशेष एक नागरिक बनना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और वो नागरिक तभी सफल नागरिक है जब वो इन गुणों के साथ आगे बढ़ता है। मैं अपने अतिथिगणों का विशेष धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे विद्यालय के इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई है। और मैं आपसे ये उम्मीद भी करती हूँ कि भविष्य में भी आप विद्यालय में आकर हमारे बच्चों को इसी तरह से उत्साहित करते रहेंगे और उनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। मैं अपने पीटीए के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज के दिन हम शिक्षिकाओं को सम्मानित करके हमें भी यह एहसास कराया है कि हम भी इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, यह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं श्री अग्रवाल सर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप इससे पूर्व तो हमारे विद्यालय में नहीं आए हैं, किंतु आपने अपना सहयोग हमारे बच्चों के लिए भेजा है। आपके द्वारा 21,000 रुपए की धनराशि जो दी गई थी, उस धनराशि से हमने अपने विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। और समस्त विद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आपने अपने इन कार्यों के द्वारा विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद।